तो दोस्तों, एक था कॉकरोच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक था कॉकरोच। उसने क्या किया? उसने बाहर से यानी कि विदेश से अपना जाल बिछाना चालू किया। कॉकरोच वहाँ से अपनी सोशल मीडिया के थ्रू वायरल होना चालू हुआ। उसने ऐसी ऐसी बातें, देश विरोधी गतिविधि जो हो सकती है भारत में, उसका खूब प्रयोग किया। तो उसके साथ जो देश विरोधी लोग अपने यहाँ कम नहीं है, तो वो जुड़ने का काम किए भाई। धीरे 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 अच्छा खासा जुड़ते गए और एक दिन ऐसा आया कि वो वायरल हो गया। वायरल हो गया कॉकरोच। इसके बाद वो कॉकरोच तैयारी बनाने लगा। अब उसके साथ वाले कॉकरोच जो है ना, सपोर्ट देने लगे। सब बाहर ही हैं, अभी अभी तो सब बाहर ही हैं। जब वो देने लगे सपोर्ट, तो कॉकरोच ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो दोस्तों, कॉकरोच जो है वहाँ से अब यहाँ के लिए सरकार के खिलाफ बयानबाजी, धमकियाँ, ये सब देने लगा। ये सब कॉकरोच कर रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना। फिर इसके बाद जब कॉकरोच की बातें यहाँ पे आई तो लोगों में सनसनीखेज बातें वायरल होने लगी। सब इधर उधर बात करने लगे, आप कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो थी ना, वो जो सारी उसकी फैन फॉलोइंग थी कॉकरोच की, वो सारी फैन फॉलोइंग कई देशों की थी सोशल मीडिया पे। तो उसके थ्रू उसको जान पहचान मिली। उसके बाद उसने वहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। फिर उसने प्लान बनाया कि अब चलते हैं इंडिया। फिर इंडिया में आके जो है उसने भरपूर प्रयास किया काफ़ी कुछ करने के लिए। हमारे यूपी में जाने का प्रयास किया, तो यूपी में बाबा जी का डंडा था, वहाँ सफल नहीं हुआ। फिर वहाँ से आया, फिर दिल्ली के जंतर मंतर में बैठ गया। फिर यहाँ पे उसने 20 दिन तक खूब हवाबाजी की। इसके बाद उसको बाहर से फंडिंग आने लगी, बाहर से खर्चे आने लगे। खाने पीने के जो 10-20 लोग रहते थे, अपना आराम से करते थे, खाते पीते चलते चलते। और लास्ट में जब 20वां दिन आ गया ना, तब फिर एक दिन उसने ऐलान कर दिया कि भाई जितने यहाँ पे कॉकरोच हो, अब साथ में कॉकरोचों के स्टूडेंट का नाम ले लिया। तो कॉकरोच जनसंख्या बढ़ाने के लिए उसने बहुत भोली भाली बातें की, बहुत स्टूडेंट को एग्रेसिव किया, जो कि अब जो सरकार के एकदम खिलाफ थे या कम खिलाफ थे, जो भी थे, उन लोगों को अपने पास बुलाने के लिए उनसे अपना उसी प्रकार से बातें की। इसके बाद जब कॉकरोच इकट्ठा हुए तो स्टूडेंट भी आ गए, प्रोटेस्ट चालू हो गया। फिर प्रोटेस्ट में इन लोगों का एक दिन में अच्छी खासी रगड़ कुटाई हुई उधर इधर से, और कुछ इन लोगों ने हंगामे भी झेले, काफ़ी पुलिस वालों को चोटें आई, काफ़ी कुछ किया कॉकरोचों ने। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कॉकरोच, देखो, भारत की एक सरकार को ये ऐसा कॉकरोच है ना, कोई इससे कोई मतलब ना कुछ कुछ भी मतलब नहीं था। लेकिन भारत की केंद्र की सरकार कुछ नहीं कर पाई। सिर्फ अपने चुनावी स्टैंड को बचाने के लिए, चुनावी रण पे काबिज रहने के लिए इन लोगों ने बात माननी चालू कर दी। इनकी हौसले इतने अफजाई हो गए कि इसमें 2-3 कीड़े और निकल आए, जो कि अब किसी भी प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री हो या कोई केंद्र का कोई भी मंत्री हो, किसी को किसी राज्य का मंत्री हो, उसको ये लोग इस्तीफा दिलाने के लिए हरदम धमकाते रहते। मतलब एक कीड़े मकोड़े, अब बताओ इंसानों के ऊपर कितने जुल्म ढा रहे हैं। समझ रहे हो आप? एक गंदी नाली के कीड़े हैं, गंदी जगहों पर रहने वाले हैं, इन्होंने अपना नाम ही रखा है। अब आप समझ सकते हो कितने गंदे तरीके से इन लोगों ने हमारे इंडिया में घुस करके और उस पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आए दिन किसी न किसी का इनको इस्तीफा चाहिए। और ये धरनेबाज कॉकरोच है। सबसे बड़ी बात, कहीं भी धरना करना हो, बस इनको आप इन्वाइट कर लो। जैसे कोई बैंड बाजा वाले होते हैं हमारे यहाँ कि भाई आज उसकी शादी है, चलो आज वहाँ बैंड बजेगा, तो भाई चलो ले 10,000 रुपये, चलो बुक हुआ, और वहाँ रात भर पीटे पाटे, फिर चले आए अपना पैसे लेके। तो ये कॉकरोच जो है ना, इनकी भी एक जो पार्टी है, वो बैंड की तरह इनकी पार्टी है, जो भी चाहे बुला के अपना बजवा सकता है। किसका इस्तीफा लेना है? हाँ, फलाने का, चलो अभी आ रहे हैं, निकल गए। हाँ, इन लोगों ने ऐसा रास्ता अपना लिया। फिलहाल अभी तो एक ही जगह हुआ है। अभी ये लोग कुछ बातें कर रहे थे कि यूपी में भी ऐसे ही करेंगे,
मगर इनको गलत फहमी है शायद कि यूपी में कॉकरोचों की जगह ही नहीं। वहाँ पे इतनी भयंकर हीट पड़ी है ना कि भाई साहब जाते ही जल जाएंगे। और वहाँ इलाज भी बहुत ढंग का होता है भाई, इलाज ऐसा होता है ना, खुद तो कॉकरोच का इलाज, उसके घर वालों का इलाज, फिर उसके जो जायदाद मकान है उसका इलाज, मतलब पूरी तरह एकदम जकड़ लेती है वो सरकार वहाँ पे। तो देखो हिम्मत करते हैं तो ये लोग जरूर करेंगे, क्योंकि इनका पैसा सिर्फ ये है, जहाँ भी आरएसएस, बीजेपी, हिंदू धर्म का कोई भी प्रदेश रहेगा, ये वहाँ आराम से पहुँचने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे इनको धरना देना है, वहाँ पे इस्तीफा करवाना है, ये चीज़ें हैं। तो अगर किसी विपक्षी दल को इनकी ज़रूरत हो तो ये 2-3 तिलचट्टे हैं जिनको बुला करके और ये सब काम करवाए जा सकते हैं। दंगे कराना हो, मारपीट कराना हो, गाली गलौज कराना हो, कितने बड़े से बड़े नेताओं को गाली गलौज कर देंगे, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई कुछ नहीं होगी, देशद्रोह इनके ऊपर नहीं लगेगा। सारी जो घटनाएं होती हैं, हुई हैं, सब सिर्फ एक ही तिलचट्टे के चक्कर में, जो 3-4 तिलचट्टे चिपक गए हैं, इन्हीं के कारण तीनों चारों के सारा सिस्टम बर्बाद हुआ, नुकसान हुआ। और इस पे भी अभी इन पे देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगा। बताओ कितनी छूट है हमारे यहाँ, उसका ये लोग प्रयोग कर रहे हैं। और कुछ तिलचट्टे ऐसे हैं, कबूतर ही नहीं बोलते, नीले कबूतर, वो भी तिलचट्टों में ही थे, बस वो अपनी स्थिति भी बचा के रखे हैं। उनको पता है कि आगे क्या करना है। वो जब लाठियाँ चलती है पुलिस की ना, पहले फोड़ लेते हैं, क्योंकि कुछ घसीटे भी गए हैं ना। तो इनका इलाज सरकार बहुत सही तरीके से करे। इनका जो ये बड़बोलापन अभी है ना, किसी को भी धमकी दे देना, कि बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को धमकी दे देना, मतलब कि एक हवाबाजी हो गई सोशल मीडिया पे। किसी के बोल दो भाई यार ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, हैं ठेकेदारी ही चल रही है इनकी इस समय। इनका लाइसेंस बना हुआ है ना भाई, धरना करने का लाइसेंस इनके पास हो गया है। अबे कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए धरना करने चालू कर देंगे। तो इसके ऊपर ऐसा कानून होना चाहिए ना कि इनको उल्टा मरोड़ के और जहाँ से निकल गए हैं ना वहीं ठूस दो, तिलचट्टो वहीं घुसे रहो। अब सरकार को इतना ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इन तिलचट्टों के साथ जितने भी रहेंगे, चाहे 200, 500, 1000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, वो कभी ना तो नरेंद्र मोदी की सपोर्ट करेंगे, ना भारत सरकार का सपोर्ट करेंगे, ना तो हिंदू धर्म को सपोर्ट करेंगे, किसी भी आरएसएस या कोई भी चीज़ का सपोर्ट नहीं करेंगे, ना उसको वोट देंगे। तो इनको हमें बचा करके क्या करना है, सीधा इन पर हिट मारो, खत्म करो तिलचट्टों को। मैं तो कहता हूँ 3-4 को तो गोली से उड़ा देना, बीच में कभी भीड़ भाड़ हो सीधा दाग दो, खत्म कहानी। इसके बाद किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी ये सब करने की। सही बता रहा हूँ, तिलचट्टे नहीं होने चाहिए, कॉकरोच पैदावार नहीं बढ़नी चाहिए हमारे यहाँ। इस समय कीड़े मकोड़े बहुत हो गए हैं, बारिश का महीना है ना, तो बारिश के महीने में कीड़े मकोड़े तिलचट्टे तो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये अपने आप को नेतागिरी में लाने की कोशिश करना है, अपने को मुख्यमंत्री बन जाऊंगा मैं, प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, ये सब अंदर से एकदम सॉफ्टवेयर में सेट किए हुए हैं कि मैं ये पद पे रहूंगा तो ये पद पे रहेगा। 4-5 जो है, और जो अभी तिलचट्टे बाहर हैं वो भी आए नहीं है, वो भी कोशिश कर रहे हैं, वहीं से इनको खाने पीने का सारा इंतजाम वहीं से चल रहा है। हैं तो ये जो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे करके बन जाएंगे, इनकी बहुत बड़ी गलती है। अभी ये लोग बीजेपी या प्रधानमंत्री की पार्टी जो है, इनको बहुत हल्के में सोचे। जिस दिन इनका दिमाग फिर गया ना, सारे साफ हो जाएंगे। पूरा विपक्ष सब कुछ होते हुए कुछ नहीं उखाड़ पाया। तिलचट्टे क्या है, एक पैर ऐसे रखा जाएगा, फिर चटनी बन जाएंगे सारे। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और सब तक पहुंचा दो। तिलचट्टों की पूरी ये कहानी है। एक था तिलचट्टा, एक था कॉकरोच।